नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करने में। आज यह धनु राशि का जो विषय है, नवंबर 2022 में धनु राशि पर क्या घटित होने वाला है, यह विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोगों के लिए यह विषय बहुत ही कीमती और मूल्यवान होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके जीवन में नवंबर के महीने में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। आपका करियर कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा और आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। आप अगर व्यवसायी हैं तो आपको व्यवसाय में लाभ होगी या हानि होगी, और आपका प्रेम संबंध कैसे होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में किस प्रकार से सफलता मिलेगी। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में दोस्तों मैं यह भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको क्या उपाय करना है, उसका समाधान भी मैं विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे। अगर वीडियो में आप पूरा बने रहते हैं तो आपको यह सारी बातें मेरी समझ में आएंगी, और आप जब यह बातें समझ जाएंगे तो आप अपना भविष्य स्वयं मेरे उपाय के द्वारा बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही उतार और चढ़ाव वाला होने वाला है। इसमें लाभ और हानि ये दोनों मिश्रित फल देने वाले हैं। अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वह इस आपदा से बच सकता है, अपनी सूझबूझ से इस परेशानियों का सामना करके और इससे निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं इस नवंबर के महीने में जो धनु राशि वालों के लिए उतार और चढ़ाव भरा यह समय है, इसमें अपने जो कारोबारी हैं उन कारोबारियों के लिए किस प्रकार से सफलता मिलेगी और किस प्रकार से उनका कारोबार खूब फले फूलेगा, उसके बारे में हम पहले महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि जो रोजगारी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको इस महीने बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं उनको अपने व्यवसाय में कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए संघर्ष अगर करते रहेंगे तो सफलता उनके कदमों में अवश्य आएगी और सफलता उनके कदमों को चूमेगी। तो मेरा यह विश्वास है। इसलिए आप तन से और मन से आप अपने कार्य में लगे रहें। अगर कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं कि अगर रोजगार के तलाश में है तो आप अपनी तलाश जारी रखें, आपको रोजगार का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। बताया गया है कि अगर आप प्रमोशन की आपको इच्छा है, किसी को प्रमोशन की इच्छा है, तो वो भी प्रमोशन की इच्छा भी उनकी अवश्य परिपूर्ण होगी। लेकिन आप अपनी तलाश जारी रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, अपना व्यवहार ठीक रखें और अपना खान पान ठीक रखें, तो ये सभी कार्य आपके अपने आप स्वतः होते चले जाएंगे। और दोस्तों, माह के मध्य भाग में आपको 3 प्रकार से सावधान रहना है। एक तो ऋण नहीं लेना, किसी से कर्ज नहीं लेना, और दूसरा अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। कोई भी शत्रु आपका गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचा सकता है, और तो शत्रुओं से आपको बचना होगा। और इस दौरान कार्यस्थल पर आपके अपने गुप्त शत्रु जो होंगे, आप जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं, अगर व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में, अगर ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं तो ऑफिस के अंदर शत्रुओं से विशेष करके आपको सावधान रहना पड़ेगा। अन्यथा शत्रु आपको अनेक प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं और आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको नवंबर के महीने में इस दौरान आपको बचना होगा। आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा खर्च आएगा। तो उस खर्च से आप घबराएं नहीं, बल्कि उस समस्या से निकलने के लिए कोई समाधान आपके पास अवश्य ही आपके दिमाग में कोई ना कोई समाधान आ जाएगा। तो अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने कंपटीटर का ध्यान रखें।
जो आपको कंपटीटर दे रहा है उसकी तरफ ध्यान दें और अपने कार्यों के ऊपर ध्यान दें। अपने जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर विशेष करके ध्यान दें, वो क्या कर रहा है उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त करेंगे और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बताया गया है कि माह के उत्तरार्ध भाग में आपके कारोबार जो है, जो आपका पटरी से उतर गया है, वह जो है आपको फिर आपका वह कारोबार जो है पटरी पर आने से पहले एक बार जोखिम भरा साबित हो सकेगा। आएगा जरूर, लेकिन वो आपका कार्य लाइन पे आते आते एक बार ऐसा जो है जोखिम भरा आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में ऐसा लगेगा, ऐसा चलेगा कि शायद मेरा यह कार्य अब परिपूर्ण नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उस समय आपको धैर्य की जरूरत है। अगर आप उस समय धैर्य धारण करते हैं और निष्ठा से अपने कार्य को करते रहते हैं तो वह समय आपका निकल जाएगा और आप अपने कारोबार में एकदम से संभल करके और सफल हो जाएंगे, अर्थात आगे बढ़ जाएंगे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। दोस्तों अगर आप प्रेम संबंध को लेकर के चिंतित हैं, आपका लव मैरिज का कुछ चल रहा है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सावधानी से काम नहीं लेंगे तो आपके प्रेम संबंध में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। आप गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं और अगर आप जब गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे तो प्रेम संबंध आपका टूट भी सकता है। तो ना टूटे इसके लिए आपको अपने आप में धैर्य रखना है, दृढ़ विश्वास बनाए रखना है और गलत फहमियों में नहीं पड़ना है। गलत फहमी कोई भी आपको पैदा नहीं होने देना है, खुश रहना है, तब जाकर के आपका यह प्रेम संबंध अपने आप परिपूर्ण हो जाएगा। अगर आप विवाहित जीवन में हैं तो दाम्पत्य जीवन में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य का जो है व्यवहार बनाए रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो लाइफ लाइन है, वैवाहिक जीवन है, वो आनंदपूर्ण और सौहार्दपूर्ण से चलता रहेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी आप गलती करते हैं तो आपकी धर्मपत्नी, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है और उनको किसी न किसी प्रकार का जो है संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को ठंडा रखें और अपने परिवार में अपनी पत्नी का पूरा साथ और सहयोग दें, जिससे आपके घर की खुशहाली बरकरार रहे। दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको विद्या प्राप्ति की इच्छा है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगा। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको विद्या में सफलता के बजाय जो है आपको निराशा हाथ लगेगी। तो उसमें क्या सावधानी रखना है कि आप अपना मन वचन कर्म से माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए अपने कर्मठ हो करके और विद्या में संलग्न रहें, अर्थात आप परिश्रम करते रहें, परिश्रम करना ना छोड़ें। आपको भगवान की कृपा, माता सरस्वती की कृपा से विद्या में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों यह जो है वीडियो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में आप लोगों को किस प्रकार से इसका उपाय बताऊंगा, जिसके कर लेने से सब प्रकार से जो आपके जीवन में कठिनाई आएगी, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार के विघटन उत्पन्न होंगे, वह उपाय अगर आप कर लेते हैं शांतिपूर्ण तरीके से तो उसके दौरान उपाय करने के बाद आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके कार्य जो है आसानी से निकल जाएंगे। तो उपाय यह है दोस्तों, ध्यान पूर्वक आप उपाय सुने कि आपको क्या करना है। प्रतिदिन आपको पीले पुष्प और पीली मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ाना है, अर्थात पीला फूल और पीली मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाना है। और साथ में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आपके बिजनेस क्षेत्र में, आपको अपने विद्या के क्षेत्र में
या आपको प्रेम संबंध में या आपके पारिवारिक जीवन में या आपके स्वास्थ्य में अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा तो इस कार्य के कर लेने से, इस उपाय के कर लेने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और आप पर भगवान की कृपा अत्यंत जो है बरसने लगेगी। दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए इस उपाय से आपका कार्य संपन्न हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तो आप कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका नवंबर का महीना आपके लिए शुभ हो और मंगल हो, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम।